कभी ज़ारा में घुसते ही ऐसा लगा कि बस एक आइटम लेने गए थे लेकिन ज़्यादा खर्चा हो गया, या स्टारबक्स में बैठते ही बिना किसी रीज़न के अच्छा फील हुआ। ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। ये ब्रांड्स का माइंड प्रोग्रामिंग सिस्टम है। आप सोचते हो आप शॉपिंग कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपके ब्रेन को प्रोग्राम किया जा रहा होता है। हर स्टेप, हर स्मेल, हर साउंड को केयरफुली डिज़ाइन किया गया है ताकि आप वो करो जो ब्रांड चाहता है ना कि जो आप सोचते हो। ये स्क्रिप्ट उसी हिप्नोटिक सिस्टम का खुलासा है जो आपकी पॉकेट खाली कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। सेंट एंड साउंड, द इनविजिबल ट्रिगर्स। आपको पता है ज़ारा या नाइकी स्टोर्स की स्मेल हमेशा सेम क्यों होती है? वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो है सेंट ब्रांडिंग, एक टेक्निक जिसमें फ्रेग्रेंस का यूज़ आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जब आप बार बार सेम स्मेल फील करते हो तो ब्रेन फेमिलियरिटी और ट्रस्ट बिल्ड करता है। आप सेफ फील करते हो, और जब इंसान सेफ फील करता है तो वो ज़्यादा स्पेंड करता है। अब बात करें साउंड की। स्टारबक्स में सॉफ्ट जैज़ बजता है ताकि आप रिलैक्स्ड फील करें और ज़्यादा ऑर्डर करें, लेकिन ज़ारा या H&M जैसे फास्ट फैशन स्टोर्स में लाउड बीट्स चलते हैं ताकि आप जल्दी मूव करो और इम्पल्स परचेसेस करो। इसे रिटेल म्यूज़िक इंजीनियरिंग कहते हैं, जहां हर साउंड आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। यू थिंक यू आर इन कंट्रोल, बट एक्चुअली कंट्रोल इज़ इन देयर हैंड्स। डिकॉय इफेक्ट, फेक चॉइसेस, रियल ट्रैप। सोचिए, एक कैफ़े में 3 कॉफ़ी साइजेस हैं, स्मॉल फॉर 100 रुपीज़, मीडियम फॉर 180 रुपीज़ एंड लार्ज फॉर 190 रुपीज़। आप सोचते हो लार्ज लेना बेस्ट डील है, लेकिन सच ये है कि मीडियम को बेचने के लिए नहीं रखा गया। वो सिर्फ एक डिकॉय है जिससे लार्ज ज़्यादा वैल्यूएबल लगे। यही है डिकॉय इफेक्ट, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जिससे इंसान सही वैल्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि जब लोगों को ऐसा डिकॉय ऑप्शन दिया जाता है तो 74% लोग एक्सपेंसिव ऑप्शन चूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है दे आर मेकिंग द स्मार्ट चॉइस, जबकि वो मैनिपुलेट हो चुके होते हैं। फ्री ट्रैप, नथिंग इज एक्चुअली फ्री बाय 1 get 1 फ्री कॉम्बो ऑफर्स वैल्यू किट्स। सुनते ही लगता है जैकपॉट मिल गया, लेकिन ट्रूथ ये है कि जो फ्री आइटम दी गई है उसका कॉस्ट ऑलरेडी मेन प्रोडक्ट में एडजस्ट किया जा चुका है। आइदर प्राइस बढ़ा दिया गया होता है या कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है। स्टैनफोर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि जब किसी प्रोडक्ट के साथ फ्री लिखा होता है तो 42% ज़्यादा लोग इम्पल्सिवली बाय करते हैं, इवन इफ उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं होती। मतलब जो चीज़ आप लेने नहीं गए थे, अब आप उसके लिए भी पे कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपने बचा लिया। EMI, द इल्यूजन ऑफ अफोर्डेबिलिटी। 85,000 का फ़ोन सुनते ही एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन जब यही फ़ोन RST Wow 1999 पर मंथ में दिखता है तो लगता है मैनेजेबल है। यही है, EMI का गेम आपको फुल प्राइस नहीं दिखता, सिर्फ मंथली अमाउंट दिखता है बिहेवियरल फाइनेंस में। इसे पेन ऑफ पेइंग सेपरेशन कहा जाता है। जब आप पेमेंट को पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ब्रेन उस अमाउंट को सीरियसली नहीं लेता। 2023 में इंडिया में 50,000 से ऊपर के फ़ोन्स के 67% सेल्स EMI से हुए, क्योंकि कंज्यूमर्स को लगता है ये मंथली है, आराम से मैनेज हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ज़्यादा कमिटेड हो रहे हो और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्ट्रेस बिल्ड कर रहे हो। कस्टमाइजेशन, इमोशनल ओनरशिप का गेम। अपना बर्गर खुद बनाओ, अपना शैम्पू कस्टमाइज़ करो, अपना बैग पर अपना नाम लगवाओ। ये सब सुनते ही लगता है टोटल फ्रीडम है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है ये है IKEA इफ़ेक्ट। जब आप किसी प्रोडक्ट को पर्सनलाइज करते हो तो आप उसमें इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो। फिर चाहे वो थोड़ा महंगा हो, आप उसे जस्टिफाई करने लगते हो, जैसे ये मेरा डिज़ाइन है, ये मेरी पसंद है। इससे ब्रांड को 2 फ़ायदे होते हैं, एक आप ज़्यादा खर्च करते हो, दूसरा आप कंप्लेन नहीं करते क्योंकि आपने खुद चूज़ किया होता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स पर लोग 20 से 30% ज़्यादा पे करते हैं। ब्रांड्स इसे फ्रीडम नहीं, कन्वर्जन स्ट्रैटेजी मानते हैं। टाइम टू वेक अप। अब आप समझ चुके हो कि ये सिर्फ एड्स या ऑफर्स की बात नहीं है, ये प्योर साइंस है। हर कलर, हर म्यूज़िक, हर डील आपके सबकॉन्शियस को टारगेट करता है और आपके डिसीजंस को डिज़ाइन करता है। आप सोचते हो ये आपका चॉइस है, लेकिन वो चॉइस पहले से ही ब्रांड के साइकोलॉजिस्ट ने डिज़ाइन कर रखा होता है। अब टाइम है इन पैटर्न्स को डिकोड करने का, इस हिप्नोसिस से बाहर आने का। जब तक आप अनअवेयर हो, आप पपेट हो,
लेकिन अब आपके पास अवेयरनेस है और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। अगर ये स्क्रिप्ट आपकी आंखें खोलती है तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि जब मासेस जागते हैं तब मैनिपुलेशन पावरलेस हो जाता है।